क्या जम्मू कश्मीर के स्पीकर साहब मनमानी कर रहे हैं? क्या अब्दुल रहीम राठौर साहब बाइजनेस का शिकार हैं? जानिबदारी से काम ले रहे हैं? क्या बीजेपी और पीडीपी या दूसरा कोई भी एमएलए अगर अवाम के मुद्दे पर बात करना चाहता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं करने दे रही है? सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के असेंबली में आजकल वॉकआउट का ट्रेंड चल रहा है, जिसे देखिए वो वॉकआउट करता जा रहा है और सभी का इल्जाम एक ही है, राठौर साहब बोलने नहीं देते। तो फिर सवाल ये भी कि जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब सबसे सीनियर होने के बावजूद क्या उनको सदन की कार्रवाई के रूल्स नहीं मालूम, या फिर सभी पार्टियों के लीडर अवामी मसाइल के हल के लिए कितना सीरियस हैं? दरअसल मुद्दों की बात सभी करते हैं, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी नॉन सीरियस प्लेयर्स की तरह है और सभी अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। किसी को अवाम के मुद्दों की कितनी फिक्र है ये शायद हमसे बेहतर आप जानते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद देखिए मसाइल कितने ज़्यादा हैं। लगातार चली आ रही लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल्स के दौरान अवामी मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ते चले गए। कुछ अच्छे काम ज़रूर हुए, लेकिन अवाम के बेसिक मुद्दे वहीं के वहीं रहे। जिन मुद्दों को आप आज अपोजिशन उठा रही है, सेम उन्हीं मुद्दों को उस वक्त की अपोजिशन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए थे, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया और रिजेक्ट कर दिया। आज अपोजिशन के लिए वही मुद्दे इतने प्यारे कैसे हो गए? अगर आपको सवाल पूछना है और आवाम के मुद्दे उठाना है तो आपने उससे टाइम क्यों नहीं लिया? स्पीकर साहब से टाइम लिया होता। जब आपको वक्त दिया गया था तब आप असेंबली से गैर हाजिर क्यों थे? फिर आप ये बात कैसे कह सकते? देखिए चल क्या रहा है, हुकूमत भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन उनकी हर जगह नहीं चलती। जहां उनकी चलती है वहां दूसरों को वो चलने नहीं देते और अपनी चलाते हैं। यानी कि ये सभी के सभी नॉन सीरियस प्लेयर्स की तरह काम कर रहे हैं। अब रही आवाम के मुद्दे की बात, तो बात सभी कर रहे हैं, हल कोई नहीं चाहता, क्योंकि अगर मुद्दे हल हो जाएंगे तो अब आपको कौन पूछेगा? सियासत कैसे चमकती रहेगी? एक लफ्ज में बोलूं तो जम्मू कश्मीर में सब कुछ गोलमाल है और सियासी पार्टियां और लीडरान माला माल है।